नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आज मैं आपके सामने लाया हूं हिंदी भाषा उद्भव और विकास का द्वितीय खंड। इससे पहले आपने प्रथम खंड पढ़ लिया है, देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया देख लीजिएगा। हिंदी भाषा उद्भव और विकास के प्रथम खंड में विभिन्न भाषाओं की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी किस परिवार की भाषा है, पूरे संसार में कितनी भाषाएं हैं आदि विविध विषयों को मैंने सम्मिलित किया है। वह एक अच्छा वीडियो है, उसे देख लीजिएगा। ये इसका दूसरा खंड है, हिंदी भाषा उद्भव और विकास का द्वितीय खंड। देखें, हमारे भाषा विज्ञानियों ने, भाषा वैज्ञानिक शब्द गलत है। आचार्य पृथ्वीनाथ पांडे कहते हैं, जिन्होंने 100 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं, वो कहते हैं कि भाषा विज्ञान से भाषा विज्ञानी होना चाहिए। वैज्ञानिक तो अलग हो गया, एक होता है साइंटिस्ट, एक साइंटिफिक। तो जो साइंटिस्ट है उसका शुद्ध हिंदी विज्ञानी। अब देखें, भाषा विज्ञानियों ने 3 भागों में इसे विभाजित किया है: प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इनका समय देख लीजिए। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक की बात कही गई है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में 500 ईसा पूर्व से 1000 तक की बात की गई है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा सन 1000 से अब तक की बात की गई है। अब हम सन में आ गए और हमारे भाषा विज्ञानी 1500 ईसा पूर्व से पहले नहीं जाते, जबकि यह सत्य है कि संस्कृत और पहले की है, 1500 ईसा पूर्व से ज़्यादा पहले की है। लेकिन हमारे भाषा विज्ञानियों की भी एक सीमा है, वो 1500 ईसा पूर्व से पीछे नहीं जाते। तो 3 भागों में हो गया: प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब हम इन तीनों को डिटेल करेंगे और उतनी बात बताएंगे कि जितनी आपके लिए किसी भी परीक्षा के लिए जरूरी होती है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो कि संस्कृत है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में संस्कृत ही वो विषय है जो सबसे प्राचीन है और लगभग सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। ये संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की, अधिकतर भारतीय भाषाओं की जननी है, माँ है। अब देखें, संस्कृत को 2 भागों में भाषा विज्ञानियों ने बांटा: वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का काल माना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। लौकिक संस्कृत का समय माना गया है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। अब संस्कृत को 2 भागों में बांट दिया: वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। जब वेद लिखे गए उस समय वैदिक संस्कृत। अब देखें, वेदों की रचना, ये वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब आगे बढ़ते हैं कि वेद चूंकि अपौरुषेय कहे जाते हैं, कि वेद किसी ने लिखा नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने 4 प्रमुख ऋषियों को उपदेश किया। वे 4 ऋषि थे: अग्नि, वायु, अंगिरा और आदित्य। इन 4 ऋषियों को ब्रह्मा जी ने उपदेश किया। इन्होंने सुनकर उसे कंठस्थ कर लिया और फिर अपने अन्य शिष्यों को उपदेश किया। और इस तरह गुरु शिष्य परंपरा चलती रही। उस समय लेखन का आविष्कार नहीं हुआ था, यह हुआ था तो बहुत कम था। छेनी हथौड़ी से लिखे जाते थे, शिलांकित थे, भोजपत्रों पे लिखे जाते थे, कुछ कपड़ों पे लिखे जाते थे, कोयले कालिख आदि से लिखे जाते थे। लेखन कला का ठीक से आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए गुरु शिष्य को उपदेश करता था, शिष्य उसे कंठस्थ कर लेता था और फिर अपने शिष्यों को वो वही पढ़ा देता था। इस तरह गुरु शिष्य परंपरा चलती रहती थी। आगे बढ़ते हैं। अब देखें, इसीलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। अब वेदों की रचना कब हुई, इस बारे में विभिन्न मत हैं हमारे भाषा विज्ञानियों के और इतिहासकारों के। एक सामान्य मत की बात मैं आपसे करता हूं कि वेद 6000 ईसा पूर्व लिखे गए, 6000 ईसा पूर्व। और भगवान राम का जन्म हुआ था 5000 ईसा पूर्व। यद्यपि यह भी कोई प्रामाणिक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान राम का जन्म कब हुआ, वो कई लाख वर्ष पहले हुआ। लेकिन भाषा विज्ञानियों के अनुसार मैं आपको बताता हूं कि वेद 6000 वर्ष पूर्व लिखे गए और राम 5000 ईसा पूर्व हुए। अच्छा, वेद सारे नहीं लिखे गए, कुछ ऋचाएं, कुछ श्लोक, वेद मंत्रों को ऋचाएं कहते हैं, वो लिखे गए थे। बाकी सबको मौखिक रूप से वैसे ही कंठस्थ करा दिया जाता था।
और भगवान कृष्ण का काल 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। मतलब आज से लगभग 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और आज से लगभग 8000 वर्ष पहले राम का जन्म हुआ 5000 ईसा पूर्व। राम ने भी वेदों का अध्ययन किया था, ये बात आती है। अब देखें ऋग्वेद। ऋग्वेद का अर्थ है ज्ञान और ऋग्वेद में 10 मंडल, 1087 सूक्त और जो ऋचाओं की संख्या है वो है 10,462। इसे ऐसे संशोधित कर लेते हैं, 10,462 है, ये ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। इसमें 10 मंडल हैं मंडल का मतलब अध्याय। 1028 सूक्त मिलते हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। ऋचाएं, वेद मंत्रों को ऋचाएं कहते हैं और ऋग्वेद के प्रमुख देवता इंद्र हैं, इंद्र। अब दूसरा वेद है यजुर्वेद। इसका अर्थ है श्रेष्ठ कर्म या प्रेरक ज्ञान। इसमें 40 अध्याय हैं, 1975 मंत्र हैं और इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और यह गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है कि कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो फिर आपका उत्तर होगा यजुर्वेद। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखें तीसरा है सामवेद। इसमें संगीत शास्त्र का वर्णन किया गया है और ऋग्वेद के कुछ मंत्र भी इसमें संकलित हैं। और चौथा हमारा वेद है अथर्ववेद। इसका नाम अथर्ववेद इसलिए पड़ा कि अथर्वा नाम के ऋषि ने इसके कुछ भागों को लिखा था, बाद में अन्य ऋषियों ने लिखा, तो अथर्वा ऋषि के लिखने के कारण इसका नाम अथर्ववेद कहलाया। इसमें 20 कांड हैं, 5987 मंत्र हैं और आत्म तत्व का विवेचन किया गया है, आत्मा परमात्मा की बातें की गई हैं। साथ ही साथ सामाजिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक घटनाओं का भी वर्णन इसमें किया गया है अथर्ववेद में। इस तरह से आपने मोटा मोटा चारों वेदों में क्या क्या चीजें हैं जो आपके कंपटीशन में पूछी जा सकती हैं, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब देखें वेदांग। वेदांग एक महत्वपूर्ण शब्द है। वेदांग का मतलब वेदों के अंग। अब वेदों के कितने अंग हैं ये देखें। वेदांग शिक्षा, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, ये 6 वेदों के अंग माने जाते हैं। और वेदों के उपवेद भी हैं, तो आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद। अब आप क्रम से देख लीजिए कि जो ऋग्वेद का उपवेद है वो आयुर्वेद माना जाता है, यजुर्वेद का धनुर्वेद माना जाता है, सामवेद का गंधर्व वेद माना जाता है और अंतिम जो अथर्ववेद है उसका शिल्प वेद माना जाता है। ये वेदों के उपवेद हैं। एक शब्द आता है प्रस्थानत्रयी। नेट जेआरएफ में ये चीजें पूछी जाती हैं और कभी कभी टीजीटी, पीजीटी में भी पूछ ली जाती हैं और अन्य कंपटीशन में भी पूछ ली जाती हैं कि प्रस्थानत्रयी में कौन कौन सी पुस्तकें आती हैं। तो वेद, उपनिषद और गीता बराबर प्रस्थानत्रयी। 3 त्रयी माने 3। वेद, उपनिषद और गीता मिलकर के प्रस्थानत्रयी का निर्माण करते हैं और इन्हीं को शास्त्र भी कहा जाता है। हम कहते हैं ना हमारे शास्त्रों में ये लिखा है, तो हर चीज शास्त्र नहीं हो सकती। शास्त्र हैं वेद, उपनिषद और गीता, इन्हें शास्त्र हमारे भाषा विज्ञानियों ने कहा है। अब देखें वेदों को व्यवस्थित रूप दिया वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने वेदों को व्यवस्थित रूप दिया। उससे पहले वेद क्रमबद्ध नहीं थे, लेकिन व्यास जी जिन्होंने महाभारत की रचना की, जिन्होंने गीता की रचना की, महाभारत का एक खंड है गीता, तो गीता बहुत चर्चित है और महाभारत भी चर्चित है, जिसे जय संहिता भी कहते हैं। तो व्यास जी जो कि कौरवों पांडवों के पूर्वज थे, वो महाभारत काल में थे और समय समय पर प्रकट हो जाया करते थे। बड़े दिव्य ऋषि थे, वो अतुल्य शक्तियां उनके पास थीं। तो उन्होंने वेदों को प्रथम बार व्यवस्थित रूप दिया, इसलिए उनके नाम के आगे लग गया वेद व्यास। अब देखें षड दर्शन। षड दर्शन की हमारे संस्कृति में परंपरा है जिसमें 6 दर्शन माने जाते हैं। वो 6 दर्शन आपके सामने हैं। षड दर्शन, 6 दर्शन: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत। आपको न्याय कुछ अद्भुत अलग सा लग रहा होगा, तो यही न्याय है, यही न्याय है, ऐसे ही न्याय लिखा गया है। ये
कन्वर्ट करते समय थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर अपने आप कर देता है। तो 6 दर्शन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। अब देखें, सांख्य योग के जो प्रमुख ऋषि हैं, जो प्रवर्तक हैं, वो कपिल मुनि हैं। योग के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि, न्याय के महर्षि गौतम, वैशेषिक के महर्षि कणाद, मीमांसा के आचार्य जैमिनी और वेदांत के बाद रामायण। वेदांत अंतिम है, वेदों के अंत के बाद जो अंतिम है वो वेदांत है, सबसे खास है। अच्छा, एक इसमें नास्तिक दर्शन भी है। नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानते वो थे चारवाक जी, महर्षि चारवाक। वो ईश्वर को नहीं मानते थे। विदेशों में भी कुछ ऐसी बातें हुई हैं। विदेश का एक अंग्रेजी लेखक है नीत्शे, वो कहता है ईश्वर मर गया। तो जो नास्तिक हैं वो ईश्वर को नहीं मानते। तो महर्षि चारवाक भी ऐसे थे, वो ईश्वर को नहीं मानते थे। और उनका एक प्रसिद्ध श्लोक है जो मैं आपको याद कराना चाहता हूं। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्मनः कुतः। महर्षि चारवाक कहते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज ले लेकर घी पियो, शरीर के भस्म होने के बाद कौन सा पुनर्जन्म, सब बेकार की बातें हैं, बकवास हैं। ये महर्षि चारवाक कहते हैं। अब हम बात करते हैं लौकिक संस्कृत की। वैदिक संस्कृत की चर्चा मैंने आपसे कर ली। संस्कृत के 2 खंड थे, वैदिक और लौकिक। अब लौकिक संस्कृत देखिए। लौकिक संस्कृत में वेदों के बाद की संस्कृत को लौकिक संस्कृत कहा गया। लौकिक संस्कृत, अब आप देखें कि रामायण लौकिक संस्कृत का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि लिखित रामायण, महर्षि वाल्मीकि को माना जाता है वो श्री राम के समकालीन थे और बहुत बड़ा गुरुकुल चलाते थे। उनके गुरुकुल में ही श्री राम के पुत्रों लव और कुश का विद्या अध्ययन उनके गुरुकुल में हुआ था, महर्षि वाल्मीकि के। तो रामायण प्रथम ग्रंथ माना जाता है। और पाणिनीय व्याकरण के आलोक में जो भी ग्रंथ लिखे गए वो सब लौकिक संस्कृत की श्रेणी में आते हैं। महर्षि पाणिनि ने अपना जो अष्टाध्यायी नाम की व्याकरण, संस्कृत व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है और मुनित्रय के नाम से प्रसिद्ध हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तो महर्षि पाणिनि के सूत्रों का वार्तिक, सूत्रों का संशोधन जो प्रस्तुत किया है वो कात्यायन और पतंजलि जी ने प्रस्तुत किया है। इसलिए व्याकरण के 3 प्रमुख आचार्य हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तो पाणिनीय व्याकरण के आलोक में जितने भी बाद के ग्रंथ लिखे गए वो सब लौकिक संस्कृत की श्रेणी में आते हैं और ऊपर वाले वैदिक संस्कृत की श्रेणी में आते हैं। तो हिंदी भाषा उद्भव और विकास का दूसरा खंड मैंने आपको बताने की कोशिश की है और आप इसे देखिएगा और अच्छी बात लगे तो इसे शेयर भी कीजिएगा। और अब मैं अगले वीडियो में आपको तीसरे चरण के साथ मिलूंगा।